Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कर रहे हैं ग्रामर्स और हम पढ़ रहे हैं ग्रामर और यहाँ पे हम नाउन्स कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने क्या नाउन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स, देन वी हैव ऑल्सो डेल्ट विथ जेंडर नाउन्स, नंबर नाउन्स. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू टॉपिक्स इन नाउन्स. वन इज फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स और जो दूसरा है वो है नाउन के केसेस. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो अनटिल एंड अनलेस यू नो अ वर्ड कि ये जो वर्ड है ये किसी नाउन कैटेगरी में आता है या एडजेक्टिव में आता है, आप उसका सही यूसेज कर ही नहीं पाओगे, आप नहीं उसको यूज़ कर पाओगे. एंड इफ इट इज़ लाइक यू आर यूजिंग अ वर्ड इनकरेक्टली तो क्या होगा, आपकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा. ठीक है, और ऐसा होता है. इससे क्या होता है, इससे समझ में आता है, एक तो हम अगर हम किसी भी तरीके का रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम अपने मार्क्स डिटेक्ट करवा लेते हैं. इफ़ यू आर राइटिंग अ मेल, इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर और अ रिपोर्ट, तो आपको सही तरीके से समझ में आना चाहिए जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, अदरवाइज आप उसको लिटरली यूज़ नहीं कर पाओगे. और अगर आप बात कर रहे हो और अगर आपने गलत किया और सामने वाले को आपसे ज़्यादा आता है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि बॉस थोड़ी सी इसको अपनी अंग्रेजी पे काम करना पड़ेगा, है ना. तो ये मिस्टेक नहीं करने के लिए और अपनी इंग्लिश को एक और हायर लेवल पे लेके जाने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स. ठीक है, सो गाइज लेट्स बिगिन. फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम अदर वर्ड्स. अब फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स मतलब जैसे कि हम किसी भी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स, इनसे आप नाउन्स को कैसे फॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम लेटर्स और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यू नो एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड. मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सफिक्स की. ठीक है, सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स जो होते हैं एक लेटर होता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनको यूज़ करके, जिनको किसी के वर्ड के पीछे ऐड करके आप उसका मीनिंग चेंज कर सकते हो, आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर सकते हो. नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हो, एडजेक्टिव से वर्ब बना सकते हो, आप बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो. अगर हमने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था या हमने जेंडर पढ़ा था तो हमने क्या यूज़ किया था, अगर मैंने एस ऐड कर दिया तो प्लूरल हो गया, ये भी एक सफिक्स है. अगर मैंने NESS ऐड किया तो वो एक फेमिनाइन जेंडर हो गया, ये भी एक सफिक्स है. तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो कौन से सफिक्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम एक नाउन को, मतलब एक एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं या एक वर्ब से नाउन बना सकते हैं या एक नाउन से दूसरा नाउन बना सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइज. वर्ब प्लस सफिक्स इक्वल्स टू नाउन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पहले कि हम कैसे वर्ब को यूज़ करके सफिक्स मतलब नाउन्स बना सकते हैं. ठीक है, अब कौन कौन से सफिक्स होते हैं जिन्हें ऐड करके आप वर्ब से नाउन को बनाओगे, जैसे कि होता है मेंट या शन, ठीक है, या सन, और डिस्कशन, यू नो, कंपटीशन, एल, यूआरई, टीओटीएच, एंस और एंस. अब ये सारे वर्ड्स हैं, मतलब ये सारे सफिक्सेस हैं जिनको ऐड करके मैं किसी भी वर्ब को नाउन बना सकती हूँ. ठीक है, तो इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद हम एडजेक्टिव्स देखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पहला आ रहा है, इसमें अपनी पूरी जो कंसंट्रेशन है सब कुछ होना चाहिए. यहाँ पे अगर मोबाइल पे किसी का मैसेज आ रहा है ना तो उसको बोलना भाई अभी रुक जा, अभी आई एम डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस. मेरे पास वर्ड है इम्प्रूव, मतलब किसी भी चीज़ को बेटर करना. अगर मैंने उसमें ऐड किया मेंट तो ये बन गया इम्प्रूवमेंट. मतलब आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, शी इज शोइंग इम्प्रूवमेंट. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ और ये इम्प्रूवमेंट शो कर रही है, मतलब कोई चीज़ है जो वो शो कर रही है. तो अचानक से आपका ये क्या बन गया, नाउन. अगर है यहाँ पे मैनेज, ठीक है, मैनेज करना मतलब चीज़ों को संभालना, चीज़ों को अरेंज करना, तो मैनेज में आप मेंट ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट. वो मैनेज कर रही है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, एक काम है जो कर रही है मतलब वो वर्ब है. मैनेजमेंट अच्छा है मतलब कोई चीज़ है जो अच्छी है, विच इज़ अ नाउन. एम्प्लॉय, किसी को हायर करना, किसी को एम्प्लॉय करना, अपनी कंपनी में लेना. ठीक है, मेंट किया ऐड तो ये बन गया एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपके यहाँ पे कितनी ज़रूरत है लोगों की. ठीक है, अब है एक्साइट.
यार you know your words excite me, or you know knowing about all the things that mom has made for lunch excites me. मतलब excite करना मतलब आपको उत्तेजित करना, and here excitement, ठीक है, entertain कर रही हूँ. अगर यहाँ पे कोई मैंने एक जोक मारा, मैंने आपको entertain किया, आपको वो entertainment अच्छा लगा, मेरा वर्ब था entertain और नाउन बन गया entertainment. ठीक है, अब है discuss. discuss इसमें हमने ऐड किया है हमारा सफिक्स SION. ठीक है, अभी हमने मेंट यूज किया था, अब हम बात कर रहे हैं SION की. डिस्कस बन गया डिस्कशन. I want to admit your son in my school. Please fill this form for admission. यहाँ पे ये है वर्ब, यहाँ बन गया ये नाउन. I want a permit letter to travel. I want a permit letter to travel, or I want your permission. मतलब मुझे कुछ चाहिए, वो चीज़ है permission. Conclude मतलब चलो फटाफट ख़त्म करो, बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो. Conclude, ओके, और यहाँ ये बन गया conclusion. Divide these, ये जो नंबर्स हैं इनको इन नंबर से डिवाइड करो. मतलब कोई वर्ब है, कोई काम है जो करो, फिर मुझे अपना डिवीजन शो करो. मतलब जो तुमने किया उस नाउन को शो करो. अब जो एक और सफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो है एंस, ANCE. अटेंड एंस बन जाता है अटेंडेंस. एंटर और एंस बन जाता है एंट्रेंस. गाइड गाइडेंस. डिस्टर्ब disturbance. Ignore ignorance. Why are you ignoring me? Why are you ignoring me? Ignoring me मतलब there is something that you're doing, it's a verb. Don't ignore me मतलब don't ignore me, ये मत करो, verb. I do not like ignorance. ठीक है, अब यहाँ पे ignorance जो है इसका मतलब भी बदल गया है. ignorance का मतलब होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है. अगर आप ना समझी कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं, जैसे कि यू नो यू शुड नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट, इग्नोरेंट नहीं होगा, इग्नोरेंस अबाउट द करेंट सिचुएशन इज़ नॉट गुड. जैसे कि आपने न्यूज़ नहीं देखी, आपको कुछ नहीं पता कि करेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो यू हैव इग्नोरेंस अबाउट इट, कोई चीज़ है जो है नहीं है. ठीक है, अब है डिपेंड. मैंने अभी जो अभी यूज़ किया था वो था ANCE. अब मैं यूज कर रही हूँ सफिक्स ENCE. डिपेंडेंस, डिफरेंस, एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस, इंटरफियर, इंटरफियरेंस, अकर, अकरेंस. ठीक है, अब जो हम दूसरा सफिक्स चेक करते हैं वो है L. मुझे अप्रूव करो, मुझे आपका अप्रूवल चाहिए. अराइव, ट्रेन कब अराइव करेगा, अराइवल हो चुका है. डिस्पोज, इन बॉक्सेस को डिस्पोज कर दो, ये डिस्पोजल हैं. रिमूव करो, रिमूवल हो चुका है. ट्राई करो, ट्रायल्स इम्पॉर्टेंट हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं नाउन, और ये थे आपके सारे के सारे वर्ब्स जिसमें हमने क्या सफिक्स यूज़ किया. हमने जो सफिक्स यूज़ किया उसका नाम है L. अब एक और सफिक्स हम देख रहे हैं TION. ये बहुत ही कॉमन है. एक्ट कर रहे हो, एक्ट में शन ऐड किया तो एक्शन हो गया. कलेक्शन, डेकोरेट, डेकोरेशन, इन्वेंट, इन्वेंशन, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन. ओके, जब आप वाई ऐड करते हो तो असेंबल मतलब सबको एक साथ लाना बन जाती है असेंबली. डिस्कवर बन जाता है डिस्कवरी. इंक्वायर बन जाता है इंक्वायरी. ओके, अब जैसे आप URE ऐड करते हो, डिपार्ट मतलब किसी चीज़ को, जैसे कि यहाँ से डिपार्ट होना, यहाँ से चले जाना. डिपार्चर मतलब उसका डिपार्चर का टाइम क्या है. ठीक है, प्रोसीड करो, चलो आगे बढ़ो. प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मतलब पूरा उसका एक जो स्टेप बाय स्टेप पूरी कंडीशंस क्या हैं. प्रेस, प्रेशर. ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक और सफिक्स जो है एज. मैरी बन जाता है मैरिज. कैरी बन जाता है कैरियज. पैक, पैकेज. पोस्ट, पोस्टेज. वेस्ट, वेस्टेज.
और जब कोई वर्ड वर्ब से नाउन बनता है तो यहाँ उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। मैरी बन गया मैरिज, कैरी कैरियज, पैक पैक करो, वो पैकेज दे दो, पैक करके वो पैकेज मुझे दे दो। तुमने पैक किया वो वर्ब है, तुमने पैकेज दिया मतलब कोई चीज़ दी वो हो गया नाउन। पोस्ट कर दो और वो जो पोस्टेज स्टैम्प भी लगा देना। वेस्ट मत करो, वेस्टेज गलत है, ठीक है। एंड टी और टी एच ये वाला सफिक्स भी हम देख लेते हैं। कंप्लेन बन जाता है, तुम कंप्लेन कर रहे हो और तुमने मुझे एक लेटर लिखा, लेटर दिया, अपनी कंप्लेन लिख के, वो लेटर होगा कंप्लेंट लेटर, कंप्लेन लेटर, ठीक है। कंप्लेन वर्ब है, कंप्लेन नाउन है। वे यहाँ पे सॉरी टी नहीं आएगा, वे करना, किसी चीज़ का भार देखना, जब देखा तो उसका वेट पता चला। ग्रो, कोई चीज़ जब ग्रो हो रही है तो आप उसकी ग्रोथ को देख के खुश होते हो, ठीक है। ग्रो हो रही है वर्ब एंड ग्रोथ आपका क्या हो गया नाउन। वाइड, वो सड़क बहुत वाइड थी, उस विड्थ में ड्राइव करने में मज़ा आ गया, ठीक है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने वर्ब से नाउन को कैसे फॉर्म किया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे हम एडजेक्टिव से नाउन को फॉर्म कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन पक्का पक्का एग्जाम में आता ही है जहाँ पे आपको नाउन्स फॉर्म करने होते हैं, या तो आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे या वर्ड्स दिए रहेंगे। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेल, ठीक है। अब यहाँ पे है, अगर हम नेस ऐड कर देते हैं तो हम यूजुअली एडजेक्टिव्स में नेस ऐड करके उसको वर्ब बना नाउन बना लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको एडजेक्टिव से नाउन दिखाऊंगी और उसका एग्जाम्पल भी है, तो आप समझ पाओगे ज़्यादा अच्छे से। रेडी एक एडजेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ रेडी, मतलब यू नो वो रेडी है। दे क्वेश्चन हर रेडीनेस फॉर द टेस्ट, उन्होंने उससे रेडीनेस पूछा कि तुम कितनी तैयार हो, कोई चीज़ पूछी है, ठीक है, तो वो रेडीनेस हो गया। हैप्पी एक एडजेक्टिव है, जैसे मैंने बोला शी इज़ अ हैप्पी गर्ल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर एवरीवन, और यहाँ पे क्या बोला मैंने कि हैप्पीनेस सबके लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ है जो तुम क्रिएट कर रहे हो। वीक मतलब इफ़ आई से माई डॉग हैड अ वीक लेग, उसका लेग वीक था, यहाँ मैं डॉग के लेग को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो वो एक एडजेक्टिव होता है। ईटिंग टू मच केक वॉज अ मेजर वीकनेस ऑफ हिज, यहाँ पे एक चीज़ है वीकनेस। सैड is an adjective. The closure of the post office brought sadness to the community, और जैसे ही पोस्ट ऑफिस बंद हो गया तो वो एक चीज़ लेके आई, वो चीज़ का नाम था सैडनेस, एक फीलिंग है, ठीक है। मैड बन जाता है मैडनेस। द डिसीजन टू ड्राइव इन द स्नो वॉज प्योर मैडनेस, मतलब आपने स्नो में सोचा कि मैं ड्राइव करके चले जाऊंगा, ये तो टोटल पागलपन था। इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स। फॉरगेटफुल मतलब वो तो भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। फॉरगेटफुलनेस हो गया आपका एक नाउन, कि फॉरगेटफुलनेस कम्स विथ ओल्ड एज, जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो आप चीज़ों को भूलने लग जाते हो, ठीक है। अब है जब आप वर्ड यूज करते हो, यहाँ पे सफिक्स यूज करते हो ITY, ITY, जैसे रिस्पॉन्सिबल, वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बंदी है। रिस्पॉन्सिबल हुआ, यहाँ पे आप उस बंदी को डिस्क्राइब कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल हुआ एक एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या है, योर चिल्ड्रन आर नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया आपका नाउन। पॉसिबल बन जाएगा पॉसिबिलिटी। न्यूक्लियर वॉर सीम्ड लाइक अ रियल पॉसिबिलिटी, ठीक है। स्कार्स मतलब जो कि बहुत ही कम है, जैसे कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास लिटरली जो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइगर्स और वाइट टाइगर्स, तो वो बहुत स्कार्स हो गए हैं, मतलब उनका नंबर बहुत कम हो गया है। द स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंक्स बिकेम प्रॉब्लमैटिक ड्यूरिंग द पार्टी, अब पार्टी में क्या हुआ, जो ड्रिंक्स थे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो सब खत्म हो गए, तो उनकी जो स्कार्सिटी थी मतलब नंबर कम हो गया, तो यहाँ पे ये बन गया आपका नाउन। हिलेरियस मतलब ओ वो कितना मजाकिया है। दे रिएक्टेड टू द जोक विथ मच हिलैरिटी, मतलब उन लोगों ने खूब हंसा और या उन लोगों ने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया, हिलैरिटी बन गया वो।
प्रोबेबल बन गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबल मतलब किसी चीज के होने का चांस। इट्स हार्ड टू गेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द टेस्ट, मतलब कि क्या वो टेस्ट में पास होगी या नहीं होगी, इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी थी वो समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि भाई पढ़ाई तो उसने की थी या शायद नहीं की थी, नहीं पता। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है या तो एंस ऐड करोगे या तो एंस ऐड करोगे। जैसे हमने वर्ब में ऐड किया था वैसे ही हम एडजेक्टिव्स में ऐड कर रहे हैं। तो जैसे इंडिपेंडेंट बन जाता है इंडिपेंडेंस। आई लाइक टू बी इंडिपेंडेंट, ये एडजेक्टिव है। हैविंग अ कार हैज इम्प्रूव्ड माई इंडिपेंडेंस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बन गया इम्पॉर्टेंस। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई नीड टू नो इट्स इम्पॉर्टेंस। Never underestimate the importance of studying. Silent, वो हमेशा चुप रहती है, जो कि एक एडजेक्टिव है। Enjoy the silence while the children are away. मतलब जब तक बच्चे बाहर हैं, घर में थोड़ी शांति है, उसको सुनो, समझो और enjoy करो, ठीक है। और अब एक और जो हमारे पास सफिक्स है वो है मेंट, MENT। जैसे कि मैरी, मैरी बन जाता है मेरीमेंट। अब है जहाँ पे आपके पास नाउन है, नाउन में ही आपने नाउन ऐड करके एक और नया नाउन बना दिया। जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड एक नाउन है, शिप एक दूसरा नाउन है, उसमें आपने ऐड किया जब फ्रेंड में शिप तो वो बन गया फ्रेंडशिप। अब जैसे है पार्टनर, पार्टनर में जब आपने शिप ऐड किया तो वो बन गया पार्टनरशिप। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड में अगर आपने हुड ऐड कर दिया तो बन जाएगा चाइल्डहुड। ब्रदर में आपने हुड ऐड कर दिया तो बन जाएगा ब्रदरहुड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक नाउन में दूसरा नाउन ऐड करके एक थर्ड नाउन बना रहे हैं, ठीक है। सो गाइज दिस इज हाउ वी हैव टू फॉर्म नाउन्स। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिली गई होगी। अगर कोई डाउट होते हैं तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ you have to remember the pronunciation. Pronunciation, please do not call it pronunciation, no, it is pronunciation, ठीक है। अब यहाँ पे remember this thing कि जब कोई verb को आप noun में change करते हो तो उसका pronunciation भी change होता है। We are quickly going to see कि कैसे changes आते हैं, ठीक है। जैसे educate, एजुकेशन, यहाँ पे मैं डी पे स्ट्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सी ए पे स्ट्रेस कर रही हूँ। एजुकेट, एडुकेट, एजुकेशन, एजुकेट, एजुकेशन। ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। डिस्कस, डिस्कशन। सिमिलर, सिमिलैरिटी। स्टूपिड, स्टूपिडिटी। पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो स्ट्रेस है वो चेंज हो जाता है। एक और चीज़ जो हमें समझनी है, जब हम ER, OR या IST ऐड करते हैं तब हम वर्ब से बनाते हैं नाउन, और वो नाउन यूजुअली क्या होते हैं, डूअर्स होते हैं। मतलब मैंने क्या किया, जब मैंने एक्ट में OR ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा एक्टर। नाउ इट्स अ पर्सन, ठीक है। तो जैसे है डांसर, सिंगर, मर्डरर, फार्मर, ड्राइवर, मैनेजर, फुटबॉलर, एम्प्लॉयर। OR जब ऐड किया तो एक्टर, डायरेक्टर, ट्रांसलेटर, इट्स नॉट डायरेक्टर, इट्स डायरेक्टर, ऑपरेटर। और जब IST यूज किया, थेरेपिस्ट, आर्टिस्ट, इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट। तो क्या हुआ, ये सारे आपके जो हैं ये हम बात करें, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल वेरी कॉमन नाउन्स, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन नाउन्स की बात कर रहे हैं, कॉमन जेंडर्स हैं बेसिकली, क्योंकि ये सारे जो होते हैं हम लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हमने पूरा डिस्कस किया। ये तुम्हारे पास वर्ब है, ठीक है। फटाफट इनके नाउन्स बताओ। पॉज करो वीडियो को, आंसर्स लिखो एंड देन आई विल टेल यू द आंसर्स, ठीक है। सो now let's look at the answers. Educate बन जाएगा education, improve बन जाएगा improvement, jog बन जाएगा jogging, govern government, spell spelling, hesitate hesitation, arrange arrangement, stupid stupidity, dark darkness, weak weakness, similar, similarity, punctual, punctuality, sad, sadness,
पॉपुलर, पॉपुलैरिटी। सो ये हमारे आंसर्स हैं। देखो, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि इसमें से आपको सारे आंसर्स आ गए हों। हो सकता है 3 आए हों, हो सकता है 4 आए हों, हो सकता है पूरे आ भी गए हों। गाइज, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। मैं इन वर्ड्स के डेली लिटरली इनको पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फटाफट बता दिया। लेकिन देयर वर टाइम्स जब मुझे भी समझना पड़ता था। इट्स ओके, देयर माइट बी सम वर्ड्स जो आप पहली बार समझ रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो इट्स ओके, डोंट लूज योर हार्ट, ठीक है। लेकिन अब आप ये चीज़ क्योंकि पढ़ चुके हो, अगली बार आपके दिमाग में ये रहेगा। सो इट्स लाइक आज आपके पास बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं, सो बी हैप्पी अबाउट इट, बट डोंट स्ट्रेस, ठीक है। आगे हमारे पास है यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक पैराग्राफ है। आई विल शो यू द पैराग्राफ। ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हैं और इन सफिक्स को यूज़ करना है आपको इन वर्ड्स में। जैसे इम्प्रूव में क्या यूज़ होगा? इम्प्रूवमेंट। टेलीवाइज में हो जाएगा टेलीविजन। इलेक्ट, इलेक्शन। एजुकेट, एजुकेशन। वीकनेस, वीकनेस। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। गवर्नमेंट, स्टूपिडिटी। अब आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना है और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में यूज़ करना है। इन हिज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रीमियर करते हो, जैसे आप कहाँ करोगे, या तो रेडियो पे करोगे, या तो टेलीविजन पे करोगे, या तो ऑनलाइन करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड था, क्या वर्ड था वो? हमारे पास वर्ड था टेलीविजन, ठीक है। तो इन हिज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन, सिंस ही वन द डैश लास्ट मंथ। अब उसने कुछ जीता है, क्या जीता होगा? स्टूपिडिटी तो जीत नहीं सकता, गवर्नमेंट को जीत नहीं सकता, इलेक्शन जीत सकता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्शन। उसने क्या जीता? उसने जीता इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन लास्ट मंथ द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू मेक हेल्थ एंड, उसने 2 चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बताया प्राइम मिनिस्टर ने, वो था एक हेल्थ और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब हम यहाँ बात करें एक प्राइम मिनिस्टर की जो अभी अभी इलेक्ट हुआ है और टेलीविज़न पे उसका इंटरव्यू चल रहा है और वो क्या बोल रहा है कि उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो हेल्थ को और एजुकेशन को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएगा। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देगा वो उसको। एंड इन अ स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन द प्रीवियस। अब यार एक पॉलिटिशियन प्रीवियस किसको अटैक करेगा? वो अटैक करेगा प्रीवियस गवर्नमेंट को ही अटैक करेगा, राइट। तो उसने किसको अटैक किया? प्रीवियस मतलब पहले की गवर्नमेंट को अटैक किया और बोला कि उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। क्या बोला उसने? दैट द प्रेजेंट। अब जो प्रेजेंट क्या? अभी जो प्रेजेंट हालत है, मतलब प्रेजेंट वीकनेस क्या है, ठीक है, प्रेजेंट वीकनेस। अब यहाँ आ जाएगा आपका कि जो प्रेजेंट वीकनेस है किस चीज़ की? ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी वॉज कॉज्ड एंटायरली बाय देयर। अब यहाँ पे जो आज की हालत है वो हमारी जो अभी मतलब बेसिकली जो नया प्राइम मिनिस्टर बना उसने क्या बोला? ये जो पूरी हालत हो रही है ना, ये पुराने गवर्नमेंट के किसकी वजह से हुई होगी? पुराने गवर्नमेंट की मैनेजमेंट, स्टूपिडिटी, ठीक है। क्या आएगा? मैनेजमेंट या स्टूपिडिटी? सो हमारे पास आएगा बाय देयर डैश एंड हैड डैश। सो बाय देयर स्टूपिडिटी एंड हैड बाय देयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका आया बाय देयर मैनेजमेंट और 6th में आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो बाय देयर स्टूपिडिटी एक यहाँ पे गलती है, वो है यहाँ पे हैड नहीं आएगा, जिसकी वजह से मैं उसको बार बार चेक कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आ गया बाय देयर स्टूपिडिटी एंड मैनेजमेंट, मतलब उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी और उनके खराब मैनेजमेंट के कारण पूरी जो सिचुएशन है वो खराब कर दी है। ही सेड ही वुड एक्ट इमीडिएटली एंड he hoped the British people would be able to see the clear signs of an
इम्प्रूवमेंट, उसने बोला कि वो अभी ये सारी चीज़ों को सही करेगा ताकि लोग जो हैं इजीली इम्प्रूवमेंट को देख पाएँ। मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों को इसीलिए दी है क्योंकि यही टाइप की एक्सरसाइजेस आती हैं। ओके, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस फॉर क्लास 6th एंड 7th एंड 8th एंड 9th, या आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसी ही एक्सरसाइज आती हैं। सो गाइज दैट्स इट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फटाफट देखने वाले हैं वर्ड ऑफ द डे। हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है? आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी सेशन में इंटेलिजेंट की, ठीक है। डोंट लाइक हर कोई इंटेलिजेंट होता है लेकिन अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट होता है। तो हम बात करने वाले हैं कि हम इंटेलिजेंट को और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन से बेटर वर्ड से हम इंटेलिजेंट को बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड है इमेजिनेटिव। सी, हर कोई अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो। व्हाट इफ वो बहुत अमेजिंग स्टोरीज लिखता है, व्हाट इफ वो बहुत अमेजिंग जोक्स मारता है, या उसका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो एक लेवल पे एक तरीके का इंटेलिजेंट आदमी ही है। सो यू वोंट से अरे वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट, यू विल से वाओ यू आर सो इमेजिनेटिव। ट्राई टू compliment someone using better words. Imaginative. Your essay shows that you are very imaginative. तुम्हारा ऐसे पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि तुम बहुत इमेजिनेटिव हो, मतलब तुम्हारे थॉट्स बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है। सेकेंड वर्ड है नॉलेजेबल। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलो कि अरे आप तो कितने इंटेलिजेंट हो। अगर मान लो आप किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रहे हो, या आप किसी टीचर से बात कर रहे हो, या आप किसी भी ऐसे बंदे से बात करो जिसके पास बहुत नॉलेज है, भले वो एक्सपीरियंस से आया हो, एज से आया हो, तो आप क्या बोलोगे? वाओ यू आर सो नॉलेजेबल। तो यहाँ पे हमने क्या सेंटेंस बनाया है? इट इज़ ईजियर टू डिस्कस विथ नॉलेजेबल पीपल रादर देन लेम। मतलब कोई डिस्कशन कर रहे हो ना, तो एक थोड़े समझदार लोगों के साथ डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है। जिनको कुछ नहीं पता, एकदम लेम है वो, उनके साथ डिस्कशन करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लेम मतलब एकदम स्टूपिड, ओके। अब है थर्ड वर्ड जो आप यूज कर सकते हो, वो है या तो वाइज या ब्रिलियंट, ठीक है। ओह यू आर ब्रिलियंट, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। या आप बोल सकते हो यू आर वेरी वाइज, मतलब तुम बहुत समझदार हो। अब ये नॉलेज में और ये विजडम में डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है? नॉलेज मतलब अगर मुझे कोई चीज़ आती है, ठीक है, जैसे कि मुझे मान लो लेट्स से कि मुझे किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को क्योर करना आता है, उसका नॉलेज है मेरे पास, ठीक है, दैट हाउ टू डू इट। लेकिन मान लो कोई सिचुएशन आ गई जिसमें किसी आदमी की तबीयत खराब है, तो अब मेरे पास क्या वो समझ है कि मैं जाके उसे हेल्प करूँ, या मैं सोचूं मेरे को क्या ज़रूरत है करने की। तो विजडम मतलब होता है अपने नॉलेज को सही जगह पे सही टाइम पे यूज़ करना। जैसे कि द सेज वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, और यू कैन से यू आर अ वाइज मैन, व्हाट अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी यू हैव, ठीक है। हमारे पास अब आगे के वर्ड्स हैं। इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल एक नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत दिमाग है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट बातें करता है। तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मतलब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बट वो शो ऑफ बहुत करते हैं, ठीक है, या वो बोस्ट करते रहते हैं अपने बारे में, अरे मैंने तो ये किया, भले किया नहीं हो। तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक्चुअली में क्या हो ना, अगर आप वो जानते हो और आप वही पोर्ट्रे कर रहे हो, देन यू विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि अगर आपने झूठ बोला या इफ़ यू आर लाइक जस्ट प्रिटेंडिंग, तो क्या होगा? आप कभी ना कभी पकड़ा जाओगे, एंड तब आपकी इज्जत कहीं मतलब थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। अब है प्रोडिजी। ये एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। प्रोडिजी मतलब होता है जीनियस, चाइल्ड जीनियस। जैसे कि मटिल्डा, तो मटिल्डा जो है एक इट्स अ ब्यूटिफुल नॉवल रिटन बाय रोald dahl। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ना, जिसमें मटिल्डा इज़ लाइक अ 4 and 5 years गर्ल एंड शी हैज़ टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट, ठीक है। कुछ होते हैं ना, जैसे शकुंतला देवी, शी वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। चाइल्ड प्रोडिजी मतलब वो एक चाइल्ड जीनियस थी, ठीक है। एक होता है विटी। विटी मतलब क्या है कि आप जो हो
बहुत ही मतलब विटी क्लेवर जैसे हम बोलते हैं, क्लेवर पॉजिटिव वे में कहते हैं, विटी नेगेटिव वे में कहते हैं, जैसे कोई sarcastic डायलॉग मार रहा है या कोई एकदम उल्टे जवाब देता है। तो विटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, बहुत ही क्लेवर तरीके से वो आंसर्स देता है, हाजिर जवाब जो बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसा वर्ड यूज कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस बना सकते हैं कि योर विटी आंसर्स आर हॉरिबल, और यू कैन से योर विटी आंसर्स आर अमेजिंग, और यू always surprise with your witty answers, or you always surprise with your witty thoughts, ठीक है। अब है एक क्विक विटेड, क्विक विटेड। अच्छा, ये जो वर्ड है ना विट, इसका सिंपल मतलब होता है आपका इंटेलिजेंस, आपका दिमाग, ठीक है। क्विक विटेड का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती है, जो बहुत जल्दी चीज़ें लर्न कर लेता है। डोंट कॉल हिम इंटेलिजेंट, से ओ यू आर क्विक विटेड, मतलब लाइक अजय इज क्विक विटेड, मतलब उसे बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब है आपके पास एक वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, रैशनल। रैशनल मतलब वो लोग जो लोग हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं, वो उसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। मतलब अगर वो जस्ट किसी ने कह दिया तो वो नहीं मानेंगे, वो चाहेंगे कि उसको समझ में आए कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। वो रैशनल लोग होते हैं। और अगर आपको सोसाइटी में अपना नाम चाहिए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको जानना चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि रेबेल हो जाओ कि नहीं मैं क्यों करूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जानोगे कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, इसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है। जैसे लोग बोलते हैं थर्सडे को हेयर वॉश मत करो, क्यों नहीं करो? बड़े लोग बोल रहे हैं तो मानो, लेकिन उनसे पूछो एक बार कि इफ़ यू आर सेइंग दिस क्यों, एंड रिस्पेक्टफुली। डोंट आस्क देम कि नहीं क्या है, मेरी टीचर ने तो बोला है पूछो हर चीज़। तो ये नहीं कि पता चला कल को आपके पेरेंट्स आके मेरे को डंडा मारने लग जाएं, ऐसा कुछ मत करना मेरे साथ, ठीक है। लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर सोसाइटी आपको कुछ कह रही है तो क्या उसके पीछे कोई रीज़न है, और अगर वो रीज़न है तो गेट दैट लॉजिकल रीज़न, बी रैशनल। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी रैशनल टू हैव योर ओन ग्राउंड इन द सोसाइटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ प्रोनाउंसिएशन, कुछ वर्ड्स की, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास है वर्ड, दो हैं यहाँ पे वर्ड जो दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, कंटेंट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कि मैं कितना, ओह थैंक गॉड सब है मेरे पास, उसे बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। एक होता है कंटेंट्स, मतलब आप जब बुक में आपके इंडेक्स में लिखा रहता है कि इसमें इस पर्टिकुलर बुक में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इतने चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स का नाम ये है, तो आप वहाँ पे बात कर रहे हो कंटेंट की, ठीक है। कंटेंट्स की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप बात कर रहे हो कंटेंट। कंटेंट में ये भी रहता है कि इसमें क्या क्या डलेगा, ठीक है। अब आता है एक और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे हम बोलते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी बहुत रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इट इज़ ज्वेलरी, री, री, कैसे बोलेंगे हम इसको? री, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है। अब है आपके पास दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, और इनका प्रोनाउंसिएशन सिंपल है, आर, 11th आर, आर हाउस, आवर नहीं होता, आवर नहीं होता, इट्स आर, ओके। देन मैनर्स की जब बात आती है तब एक बहुत कॉमन वर्ड है एटिकेट्स। एटिकेट्स ये होते हैं एटिकेट्स। एटिकेट्स मतलब किसी भी चीज़ को करने का सही तरीका, ओके। So guys, here we are done. Here we are totally done with the formation of nouns and with a little bit of vocabulary enhancement and some pronunciation tips. I hope आपको ये जो लेक्चर था, एक जो वीडियो था, इसमें जो भी मैंने समझाया समझ में आ गया है, नहीं आया है तो मुझसे पूछो, ठीक है। आपके जब कमेंट्स आप करोगे, आप अपने डाउट्स जब मेरे साथ शेयर करोगे, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक डाउट आया था कि मैम मुझे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो जब अभी हम नेक्स्ट नाउन केसेस करने वाले हैं, नाउन केसेस में मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर से समझाऊंगी, तब वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इफ़ आई गेट टू नो कि आपका क्या डाउट है, क्यों जो भी आपका डाउट है, तो क्या होगा, मैं उस चीज़ को हेल्प कर पाऊंगी, मैं उस चीज़ में आपकी हेल्प कर पाऊंगी, मैं उस चीज़ को समझा पाऊंगी, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कमेंट इन द बॉक्स दैट इफ यू आर क्लियर और नो, मेक sentences, try to use these words in your daily life, and I'll see you soon in my next video.
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.